तो आपको पता है कि छठे चरण का चुनाव के लिए जो है चुनाव प्रचार वो थम चुका है। मतलब 23 तारीख को लगभग शाम के समय और सभी पार्टी ने अपना धुआंधार प्रचार किया और सभी ने अपने अपने पक्ष में लोगों को रुझाने की भी कोशिश करने का काम किया। जैसे कि अगर बात करते हैं छठे चरण में चुनाव, बिहार में लगभग 2 हॉट सीट है। एक सिवान में है, उसके बाद से दूसरा एक शिवर का जो सीट है वो बहुत ही हॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवर से जो कि कैंडिडेट है एमआईएम के कैंडिडेट, जो कि काफ़ी मतलब मुकाबला दिलचस्प करने का काम किया है। और यहाँ पर लगभग आरजेडी से उम्मीदवार है, जदयू से है, उसके बाद से अवैसी साहब की पार्टी एमआईएम से है। और उनके जितने भी लीडर थे सबों ने यहाँ पर आने का काम किया, जो कि बिहार के अंदर शिवहर के लोकसभा के अंदर और शिवहर में ढाका के अंदर उन्होंने प्रचार करने का काम किया। उसके बाद वो शिवहर के अंदर गए प्रचार करने बाई रोड, और ये बेलवा घाट जो है, बेलवा घाट से होते हुए वो जाने का काम किया। और बेलवा घाट जो कि बहुत ही वर्षों से मुद्दा रहा है लोगों के लिए, और राजनीतिक जो पार्टी के लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए वो भी मतलब इस मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन बाद में कोई इसका हल हो नहीं पाता है। तो ये जितने भी लोग अभिनेता, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम के एमपी और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी बेलवा घाट के ऊपर पैदल चलने का काम कर रहे हैं और उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस सीट से एमआईएम पार्टी जीत कर जाती है दिल्ली, तो सबसे पहला जो काम होगा जो एमआईएम की तरफ से वो बेलवा घाट का जो काम है उसको पूरा किया जाएगा। बहुत से लोग पीछे में आए, वो किसी ने उद्घाटन किया, किसी ने कुछ किया, बट पूरा काम मुकम्मल नहीं हो पाया अभी तक। मतलब बहुत दिक्कत होती है। और ये मुख्य सड़क है जो कि सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ने वाली। शिवहर से आते हैं तो आप मोतिहारी के लिए आ सकते हैं, सीतामढ़ी के लिए आ सकते हैं, फिर वो शिवहर, अब यहाँ से मुख्य रास्ता ये शिवहर जाने के लिए है। तो बहुत ही मतलब कठिनाई वाला रास्ता ये है, आदमी परेशान हो जाता है इस रास्ते से जाने के लिए। तो एमआईएम पार्टी की तरफ से भी शिवहर और बिहार के अंदर खूब जोर लगाकर प्रचार किया गया और जितने भी अपने पार्टी की नीति नियत को रखने का काम किया गया। बड़े बड़े जो भी स्टार प्रचारक एमआईएम पार्टी के, इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन और भी जितने आफ्ताब साहब और सीमांचल से और महाराष्ट्र से और अलग अलग कोने से सलमान साहब जो कि बिहार यूपी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग एरिया से बिहार के सरजमीन पर आने का काम किया। और छठे चरण में जो भी चुनाव होने वाली है, लगभग छठे चरण में अलग अलग सीट हॉट सीट है, जैसे दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव होने वाली है और अलग अलग क्षेत्र में। और ये छठा चरण का अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बहुत ही हॉट सीट 2 सीट, जैसे कि मैंने बताया कि सिवान और शिवहर का हॉट सीट है। और एक तो वो निर्दलीय के तौर पर वो हॉट सीट इसलिए बन गया है ना साहब की वजह से, और दूसरा ये पतंग छाप की वजह से हॉट सीट बन गया एमआईएम के आने की वजह से। और यहाँ पर उनके कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए जो कि बड़े बड़े स्टार सुपर मतलब प्रचारक के रूप में जो स्टार है वो आए और इम्तियाज जलील साहब ने अपने बातों को रखने का काम किया। और फिलहाल ये बेलवा घाट का जो मसला उनको उठाने का काम किया। तो मैंने अपडेट देने की कोशिश किया है जो कि छठे चरण का चुनाव का जो प्रक्रिया है प्रचार का वो खत्म हो चुका है। कल के डेट में 23 को और 25 को चुनाव है छठे चरण का, और जो भी होगा अब तो ईवीएम में कैद हो जाएगा। सबका जो किस्मत है वो 25 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएंगे छठे चरण के जितने भी उम्मीदवार है। और फिर 4 जून को पता चलेगा कि किसने बाजी मारी अपने क्षेत्र से और किस पार्टी ने किसने लोगों को समझा पाया। और 4 जून को वो दिल्ली जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो हर कैंडिडेट अपने अपने कोशिश कर रहे थे, अपने अपने लोगों को समझाने की कोशिश में थे, लेकिन 4 जून को किसी एक को ही चुनना होगा। और जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके मतदाता है, उनको अधिकार है कि अपने अपने हिसाब से, अपने मनपसंद के हिसाब से अपने नेता को चुनने का, और किसी एक को ही चुना जाता है। मैदान में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, 20, 25, 30, 15, 10 इस तरीके से एक एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया है शिवहर और बिहार के